जय महादेव। राहुल गांधी की गैर जमानती वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट के तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। राहुल गांधी के गिरफ्तारी को लेकर के जो अंतिम निर्णय आए हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा और हाईकोर्ट का क्या है सख्त अदालती फैसला गैर जमानती वारंट को लेकर के राहुल गांधी की, जिसमें कि ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर के बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हो रही है और ये पोस्ट भी वायरल हो रही है कि जब गूगल पे आप ये शेयर करेंगे तो उनकी उम्र 55 इयर्स दिखाएगी। इसका मतलब कि सब ने राहुल गांधी को लेकर के यही टिप्पणियां दी, यही बातें कही कि 54 साल के युवा को तो हमने नहीं देखा। राहुल गांधी बालक बुद्धि हैं, ये सुनने पे बड़ा तकलीफ हो जाता है, लेकिन गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो 54 साल इनकी उम्र बताती है। लेकिन आजकल तो लोग 1-2 साल 4 साल इधर उधर भी करते हैं, तो जो गूगल पे दिखा रहा वो वाकई में सच्चाई नहीं है। बार और बेंच के तरफ से ये पोस्ट शेयर किए गए दोस्तों। बार और बेंच ने खबर ये छापी जिसमें राहुल गांधी की गैर जमानती वारंट को लेकर के बड़ी खबर आती है, जिसमें अमित शाह जी के ऊपर इन्होंने जो घटिया टिप्पणी करी है उस पर झारखंड के हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसमें कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पूरी तरीके से मुसीबत और समस्याएं जो है वो बढ़ गई है। लेकिन गैर जमानती वारंट को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी दी है उसको बताने से पहले यह जान लीजिए कि आखिर NBW गैर जमानती वारंट आखिर क्या है। आपको बता दूं मैं कि एक ऐसा वारंट है ये जो कि अदालत की तरफ से जारी किया जाता है जिस व्यक्ति के ऊपर गंभीर अपराध लगे हुए होते हैं, जिसको लगता है, अदालत को यह लगता है कि यह व्यक्ति भाग सकता है या जमानत पे रिहा इसको कर देंगे तो जांच में यह सहयोग नहीं करेगा, इसलिए अदालत की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। यानी आप यह समझ लीजिए कि राहुल गांधी को लेकर के अदालत को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी गिरफ्तारी वारंट जारी भी होती है तो फिर ये भाग सकते हैं, इसीलिए गैर जमानती वारंट झारखंड हाईकोर्ट ने जारी किया। उसके बाद अगर इनकी गिरफ्तारी हो भी जाती है तो ये पुलिस को सहयोग नहीं करेंगे, इसीलिए गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया गया है। लेकिन यहां पर जब गैर जमानती वारंट जारी हुआ तो राहुल गांधी एंड उनकी कंपनी पूरी तरीके से झारखंड हाईकोर्ट के चक्करे लगाने लगे, किसी तरीके से गुहार लगाने लगे, अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पहुंचे अमित शाह के खिलाफ दोस्तों, और चाईबासा में MP MLA की विशेष अदालत में गैर जमानती वारंट को चुनौती दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गैर जमानती वारंट को चुनौती तो दिया, लेकिन राहुल गांधी की गिरफ्तारी पे जो अदालती फैसला आया, जो सख्त कार्रवाई हुई, जो कि झारखंड हाईकोर्ट ने जारी किया, इस पे आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी का ये अंतिम निर्णय है। इसके बाद राहुल गांधी को कोई बचा नहीं सकता। जरा देखिए, यहां पे साफ तौर पे कोर्ट ने कह दिया कि 26 जून को कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। 26 जून आखिरी तारीख, अंतिम निर्णय झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से दे दिया गया राहुल गांधी की गिरफ्तारी का। लेकिन मामला सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है। 27 फरवरी को अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन ये महोदय जो हैं वो पहुंचते नहीं हैं। और आपको यह भी मैं बता दूं कि चाईबासा की एक विशेष अदालत ने 22 मई को राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन ये लोकतंत्र के रखवाले बनते हैं और कहते हैं कि भैया हम लोकतंत्र के रखवाले हैं, और दूसरे धरती पे जाकर के, विदेशी धरती पे जाकर के बैठ करके ये यही कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खत्म हो गई, पूरी तरीके से क्लैश हो गया है, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसी ऐसी बातें राहुल गांधी विदेशी धरती पे बैठ करके करते हैं। सवाल यह उठता कि आखिर ऐसा करते क्यों है राहुल गांधी। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी ने 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान अमित शाह जी के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी की थी दोस्तों, और राहुल गांधी ने अपने बयान में अमित शाह जी के ऊपर किसी की जिंदगी को खत्म करने का आरोप लगाया था कि उसकी जिंदगी को खत्म करने में यह पूरी तरीके से शामिल हैं अमित शाह जी। तो मई 2022 में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत तो इनको दे दी गई थी, लेकिन इस बार इनकी कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं आ रही है। अदालती फैसला साफ तौर पे दे दिया गया कि तुम्हें तो
26 जून को किसी तरीके से मौजूद होना है कोर्ट में, और नहीं हुए तो पूरी तरीके से लतार मिलेगी और गिरफ्तारी के संकेत भी दे दिए गए हैं। इसके पहले भी बहुत सारे डेटे मिले हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र तो इनके हिसाब से चलता है। न्यायालय ने साफ तौर पे दोस्तों कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा नेता झूठे हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं। भाजपा कार्यकर्ता लोगों की जिंदगी को खत्म करने के आरोपी व्यक्ति को अपना अध्यक्ष स्वीकार करेंगे। न्यायालय ने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी के बयान आईपीसी की धारा 499 प्रथम दृष्टया अपमानजनक प्रवृत्ति के हैं। जब राहुल गांधी की तरफ से यह बात कही जाती है कि अमित शाह जी किसी के जिंदगी को खत्म करने के मामले में शामिल हैं, और फिर ये सबूत भी नहीं दे पाते हैं, और जब झारखंड हाईकोर्ट इनको लतार लगाती है, वहां के जज साहब जब इनको लतार लगाती है, गैर जमानती वारंट जारी होता है, तब ये दौड़े दौड़े वहां पे पहुंचते हैं, अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं, और अमित शाह जी के तरफ से जो गैर जमानती वारंट जो कोर्ट की तरफ से जारी किया गया उसको चुनौती भी देते हैं। बेलजपंती की पूरी सीमा पार कर दी राहुल गांधी ने। आपने बिना सबूत के एक देश के गृह मंत्री के ऊपर इतने घटिया आरोप लगा दिए, लेकिन जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कांग्रेस समर्थकों ने एक महिला पत्रकार के कपड़े फाड़ दिए, हड्डी तोड़े। जरा ये फोटो देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने यह काम किया, यह कुकर्म किया, यह घटिया हरकत करी। एक महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसका हाथ तोड़ दिया, और पुलिस ने भी पूरी तरीके से मारपीट करी, बदसलूकी की। असम का यह मामला है, उसमें गौरव गोगोई कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष बनते ही गुंडागर्दी शुरू हो जाती है, जिस कारण से यह पूरा बवाल शुरू होता। आप एक गृह मंत्री के ऊपर इतना घटिया आरोप लगाते हैं कि अमित शाह जी के ऊपर इतनी घटिया टिप्पणी करते हैं और एक भी सबूत नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपके खिलाफ तो पूरे देश में सबूत ही सबूत है। लेकिन इस पर राहुल गांधी की चुप्पी यह सवाल खड़ा करती है कि आखिर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही गंदगी है, आपकी कांग्रेस की सत्ता में एक भी गंदगी नहीं है। गंदगी मैं आपको दिखाता हूं, आप चले जाइए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और यह हमेशा किसानों के हित में बात करते हैं। किसान धान गेहूं कैसे उपजाया जाता यह पता नहीं राहुल गांधी को, लेकिन किसानों के साथ खड़े होकर के, खेतों में खड़े होकर के अनाज बुआई करने की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग लेकर के फोटो क्लिक करवाने पहुंच जाते हैं। लेकिन वही कर्नाटक में इनकी सरकार है, और जरा देखिए कांग्रेस की सरकार के खिलाफ किसानों का उग्र जो प्रवृत्ति है, वहां पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं दोस्तों। देश की मीडिया यह खबर क्यों नहीं दे रही है, गोदी मीडिया आखिर इस खबर को क्यों छुपा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस मामले में राहुल गांधी की चुप्पी और भी तमाम सवालों को खड़ा करती है, और एक ऐसा खुलासा हेमंत ने भी कर दिया जिससे कि राहुल गांधी के पूरे चरित्र पे अब सवाल खड़े होने लगे हैं। हेमंत ने एक बड़ा खुलासा किया, मीडिया में एक बड़ी बात कह दी, जिससे राहुल गांधी भी पूरी तरीके से बौखला गए। हेमंत ने एक खुलासा यह किया कि एक ही प्लेट में खा रहे थे कांग्रेस नेता और राहुल गांधी का कुत्ता। किस्सा उस बैठक का था जिसमें 8 राज्यों से कांग्रेस को साफ कर दिया गया। हेमंत शर्मा ने साफ तौर पे बताया कि 20 मिनट की बैठक में राहुल गांधी से कम 50 बार 100 वाट सुनने को मिला। तो यह है राहुल गांधी की प्रवृत्ति, और हेमंत ने जो पोल खोली है राहुल गांधी की, उसके बाद से राहुल गांधी सिर पकड़ के बैठे हैं। हालांकि आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते।